पढ़ रहा हूँ। सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें, जिनका माइक ऑन है भैया, सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, मंत्र शुरू हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो बोले बाबा की जय। जय माँ माया की जय। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। मैं सबसे पहले गणेश वंदना बोलकर फिर ललिता जी मुनिंद्र सूक्त बोल देंगी। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लाडू को भोग लगे संत कर सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर और मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बोल गजानन जी महाराज की जय। अब ललिता दीदी मुनिंद्र सूक्त का पाठ करेंगी। माइक ऑफ है, माइक ऑन करो। फिर से वही गलती। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। कैलासगिरिवरे रम्ये निवसन्तं सुशान्तिभिः, तं मुनिं सततं वन्दे सदा कारुण्यरूपिणम्। यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधकः, सद्गुरुतमहं वन्दे हैराखानवासिनम्। यस्य कृपाकटाक्षेण धन्यो भवति मानवः, तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं, दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलाङ्गं नमाम्यहम्। दृष्टिदयामयीं कृत्वा यः पश्यति चराचरं, लोकोपकारनिरतो रागद्वेषादिवर्जितः। सद्गुरुः सद्गुणाधारो ध्यानगम्य सदाशयः, सत्यं परं चिदानन्दं संस्मरामि सर्वदा। हरिरेव हरेर्भक्तो हरेर्ध्यानपरायणः, हरेर्नामामृतं पीत्वा हरेर्धाम पदं व्रजेत्। यो ददाति च बालानां सज्ञानं तु सुदुर्लभम्, सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकम् अवलम्बनम्। महामार्तण्डरूपेण मोहध्वान्तविनाशकः, सर्वभूतात्मरूपोऽसि महेन्द्रस्य च जीवनम्। ॐ नमोऽस्तु ते देवदयालमूर्ते, शिष्यानुरक्त शिवश्रेयकारिन्। पापानि दुःखानि संहारकर्ता, प्रणतोऽस्मि नित्यं करुणावतारिम्। ओम भोले बाबा की पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बोलो श्री अड़िया भोले गंडी बाबा की भगवान की जय। बोले बाबा की। अब मैं अनुराधा शर्मा से कहना चाहूंगा कि वो एक भोले बाबा का भजन सुनाए, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अपन। अनुराधा शर्मा। भोले बाबा की जय। जैसा भी कुलदीप कह रहे हैं कि अगड़ बम बगड़ बम उनको भजन सुनना है, तो आज मैं वही सुना देती हूँ। अगड़ बम बगड़ बम बाजे डमरू, नाचे सदा शिव जगत गुरु। ओ बम बम अगड़ बम बगड़ बम बाजे डमरू, नाचे सदा शिव जगत गुरु। बम बम ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे महादेवा। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे महादेवा। खप्पर लेकर काली नाचे, नाचे सारे देवा। खप्पर लेकर काली नाचे, नाचे सारे देवा।
जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय जय, जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय जय, नाचे सदा शिव जगत गुरु, ओ बम बम बगड़ बम बाजे डमरू, नाचे सदा शिव जगत गुरु। जब ही अहिल्या पीड़ा पाई, जब ही अहिल्या पीड़ा पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय जय, जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय जय, नाचे सदा शिव जगत गुरु, ओ बम बम बगड़ बम नाचे डम बाजे डमरू, नाचे सदा शिव जगत गुरु। यह दुनिया एक गोरख धंधा, यह दुनिया एक गोरख धंधा, इसको जाने कोई कोई बंदा, इसको जाने कोई कोई बंदा। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय जय, जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय जय, नाचे सदा शिव जगत गुरु, ओ बम बम बगड़ बम बाजे डमरू, नाचे सदा शिव जगत गुरु। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर भजन। ये भजन जब वृंदावन आश्रम में गाया जाता, जब बोला जाता भजन, तो ढोलक के और मंजीरे के साथ में और चिमटे के साथ में बहुत सुंदर लय, और सभी जो भक्त लोग होते थे बहुत आनंद लेते थे। ये अपन जैसे भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन इस समय क्या होता है कि अपने पास ढोलक और मंजीरे की कमी है भी। अपन अब कोशिश करेंगे कि ये जो भजन है बावन के, वो इस लय में गाया जाए कि चिमटा और हो तो वो सुनने का आनंद ही एक अलग आता है। अब मैं जतिन जी से कहना चाहूंगा कि जतिन जी, बहुत दिन हो गए, आपने भी कोई प्रसंग वगैरह नहीं सुनाया, आप सुन रहे हो काफी दिनों से, आज कुछ अपने विचार प्रस्तुत करें जतिन जी। भोले बाबा की जय। अभी तो विचार तो अभी कोई है नहीं, अच्छा और मैं रेडी भी नहीं हूँ अभी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात मेरे नहीं। को क्या सुनने में क्या बहुत ही आनंद आता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मनीष जी सुनाएंगे कुछ। मैं तो हाँ देखिए, मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको। हाँ, बिल्कुल सुनाइए। वो देखिए, मेरा जो सोर्स है, या तो मैं श्रवण करता हूँ भक्तों से, जो कोई भगत सुना देता है उससे सुन लेता हूँ मैं, हैं, और या फिर कोई पुस्तक में प्रसंग आता है तो वो बता देता हूँ। अब आज अभी अभी तक तो जुड़े नहीं हैं अपने राजेंद्र अंकल जी, ग्वालियर वाले, उन्होंने एक प्रसंग सुनाया था जो अभी ग्रुप में बताया नहीं गया है, तो वो मैं बता देता हूँ। तो अंकल जी ने बताया था कि कोई एक दिल्ली में रहते थे, वैद जी नाम था उनका, पूरा नाम मुझे नहीं पता, इंद्रपुरी में। तो वो रेलवे हाँ, में। आपका माइक ऑफ है अनुराधा जी, मुझे हमने नहीं सुनाई दे रहा, आपने क्या बोला? भीम जी वैद जी। अच्छा, भीम जी वैद जी होंगे, है ना। तो वो रेलवे में काम करते थे, और कोई बहुत कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति थे, बहुत सरल व्यक्ति थे, नॉर्मल पोस्ट थी उनकी, एलडीसी के पद पर कार्यरत थे। तो बस ज्यादा कुछ उन्हें पता नहीं था, ज्यादा कुछ जानते नहीं थे, और बाबा की अनन्य भक्ति में वो डिवोटेड थे। तो उनका मन हुआ, शनिवार था, तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ से सुबह सुबह जाता हूँ और रविवार की रात वहाँ, मतलब कि पहुंच जाऊंगा शाम तक, फिर रविवार को हैड़ा खान जाने की मतलब विचार था उनका। तो रेल भवन में कार्य करते थे वो, तो उन्होंने कहा मैं शनिवार को निकलता हूँ और फिर रविवार को सुबह आकर के मंडे को सवेरे नौकरी ज्वाइन कर लूंगा, बस इतनी सी उनकी वो थी। तो अब वो भाई चले यहाँ से, हल्द्वानी वगैरह पहुंचे, और जैसे तैसे करके पहुंच गए शनिवार को, क्या कहते हैं कि अपना रात तक पहुंच गए हैड़ा खान, और बाबा के दर्शन हो गए।
ये मतलब कि अपने भोले बाबा के टाइम की बात हो रही है। तो भोले बाबा के दर्शन वगैरह हो गए रविवार को सुबह। अब वो वहां जाके तो अपनी सुधी बुद्धि खो गए, वहीं पर रम गए, क्योंकि वहां का माहौल ही ऐसा है जो है। मतलब आप रह लो तो आपका तो मन करता है मैं तो दुनियादारी भूल करके बस इधर ही रह जाऊं। एक दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, और उनकी नौकरी थी सरकारी। ना तो वो कोई एप्लीकेशन लगा के आए थे, ना कोई छुट्टी का किसी को बता के आए थे, कहाँ जा रहे हैं, किधर है, क्या है, कुछ नहीं बता के आए किसी को भी। अब वो मतलब कोई उन्हें वहां पर, सब उन्हें रास आ रहा है, सब आनंद में रह रहे हैं वहां पे। तो तकरीबन 1 महीना गुजर गया रहते रहते। फिर बाबा ने उनको कहा कि भाई अब एक काम करो, अब तुम मतलब कि अब तुम कल चले जाना यहाँ से। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जैसी आज्ञा। ज्यादा दिमाग वगैरह लगाया नहीं। अगले दिन, जिस दिन बाबा ने बोला, अगले दिन सामान उठाया और अपना वापस दिल्ली रवाना। और उसके अगले दिन अपना पहुंच गए, रेल भवन में कार्य करते थे, वहां पहुंच गए सरकारी ऑफिस में। और वहां देख करके जो उनका सीनियर था वो सब हैरान। उनकी शक्ल देखें सबके सब, कि भाई जैसे मतलब कि इतने टाइम बाद कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ थे आप इतने दिन तक, ना कोई पत्री, ना चिट्ठी, ना कोई अर्जी है। आपने कुछ बता के तो गए होते कि भाई मैं इतने दिन आऊंगा, ये है हैं। हाँ, तो परेशान हो गए हम लोग, हमें कुछ पता नहीं, ये है वो है, कम से कम बताते तो सही। अब फिर एक कोई था मतलब जिससे वो थोड़ा शेयर करके थे, कहाँ आप अपने बाबा के गए थे क्या, वो जो आपके बाबा हैं पहाड़ों में रहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई मुल्ला की दौड़ तो मस्जिद तक, और कहाँ जाऊंगा। वो कहता और तो मुझे कुछ पता नहीं है। कहते ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब जाकर के वो जो थे जूनियर वगैरह, उन्होंने कहा चलो आओ यार इधर। अटेंडेंस का रजिस्टर खोला, तो जिस दिन से वो गए थे ना, उस दिन से लेकर के जब तक आए उस दिन तक अटेंडेंस के रजिस्टर में सुपरवाइजर ने, ऊपर वाले ने, मतलब जो उनसे सीनियर था, कोई साइन नहीं करा था। वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ था। मतलब उसपे कुछ भी अथॉरिटी ने चेक वेक करके कोई रिमार्क नहीं था, कुछ नहीं था। तो उन्होंने देखा तो उसके मतलब जो भी था साथ वाला, उसने कहा भाई भर दे जल्दी से सारी अटेंडेंस मार्क कर इसमें, ठीक है ना, नहीं तो कोई एक्शन वैक्शन हो जावे, कुछ हो जावे जिसमें नौकरी पे खतरा आ जावे। तो उन्होंने मतलब सब में अटेंडेंस मार करके अपना आराम से बैठ गए। तो कोई उसमें वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब ये अब जिनके साथ होती हैं वही अजीब संयोग हैं, ये गजब के संयोग हैं, ठीक है। जिनके साथ होते हैं या जो देखते हैं वही बता सकते हैं। तो यही मुझे मतलब राजेंद्र अंकल जी ने बताया था प्रसंग, तो मैंने कहा बता दूं, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, रोचक घटनाएं, ठीक है। और बाबा के भक्तों के साथ ही ज्यादा संयोग तो बाबा के भक्तों के साथ ही होते हैं। 90%, 95% संयोग ऐसा है। तो इसी बात को मैं थोड़ा सा, बस यही मुझे पता था अभी। तो और तो वाणी को विराम देना चाहूंगा। और कोई हो जो कोई प्रसंग सुना सके, तो आप देखिए, ठीक है। ओवर टू राकेश जी। हाँ जी मनीष जी, हाँ इस तरह का ये जो प्रसंग सुनाया था ना, तो हाँ हाँ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें बाबा ने उनकी जगह मतलब सर्विस कर ली। एक दो ऐसी प्रसंग थे जिसमें बांदीकुई में जो एक गार्ड साहब थे, अच्छा तो अच्छा। वो जैसे 3 दिन के बाद आए ना, हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने तो सोचा है अधिकारी डांटेगा, हम्म। तो वो सब कुछ आते हुए गए। हाँ तो बोले कि भाई मैं आज 3 दिन बाद आया हूँ मन में, कि धीरे धीरे बात करने लगे यूं। हम्म तो उन्होंने कहा यार, साथ वाले से बोला 3 दिन बाद आए हूँ। बोला क्यों मजाक कर रहे हो भाई, कल भी तो थे तुम, परसों भी थे। तो उन्होंने बाद में दिमाग लगाया, सब कुछ सही था, और सबको ये लग रहा था। जब वो समझ गए कि मेरी जगह बाबा ने ड्यूटी करी, तो उन्होंने कहा ऐसी ड्यूटी को धिक्कार है जिसमें बाबा को अपनी ड्यूटी करनी पड़े। तो उन्होंने कहा मेरे को अभी ये नौकरी नहीं करनी अब, क्योंकि मेरी जगह बाबा ने 3 दिन तक मेरी जगह पे नौकरी करी। तो इसी तरह का एक प्रसंग है जिसमें महेंद्र महाराज जब अपना घर छोड़ के जैसे निकल जाते हैं ईश्वर की खोज में, तो उनके पास उस समय कुछ पैसे होते हैं। वो उत्तराखंड, आप जब ये पहाड़ों की यात्रा के लिए निकले थे, अंबाजी के लिए गए थे, कहाँ के, या फिर वहां से निकले थे? वो शुरू में निकले थे ये, मतलब वहां तो से अपना गांव से, अपने गांव से निकले थे। उनके पास कुछ पैसे थे। हाँ। तो अब उनके साथ में फिर कुछ 2-4 लोग और लग
गए साथ में हाँ साधु संत, हाँ तो वो बाबा क्या है, जैसे महेंद्र महाराज खर्चा करते थे, जैसे दूध पिला दिया, रबड़ी खिला दी, हाँ और वो ये ताक में थे कि हम्म। कैसे भी करके ये लड़का जैसे सोएगा और हम इसके सारे पैसे लेके आगे चले जाएंगे। क्या वो 4-5 जने थे, और बाबा भी सतर्क थे कि चलो अपन ये साधु संत हैं, अपन इनको खिला देते पिला देते हैं। तो एक समय ऐसा है, रात को सब सोए तो बाबा सो गए, तो बाबा के पास पैसे थे, उन्होंने अपने अंटी में रख रखे थे। सुबह उठे तो उन्होंने सबने कहा बाबा को, भाई बेटा तू जा नहा के आ जा, नहा के आ जा, नहा के आ जा। बोला हाँ मैं नहा के आ जाता हूँ। तो उन्होंने जैसे तैसे करके स्नान वगैरह करने जैसे ही बाबा गए तो सारे कुर्ते वुर्ते खोल के रखा। इन्होंने सोचा जैसे ही ये कपड़े खोल के नहाने जाएगा उस समय अपन ये सारे पैसे लेके भाग जाएंगे। ठीक है, अब सब बाबा तो आराम से गए, जैसे ही उन्होंने और पैसे निकालने लगे तो उसमें से एक वो बहुत बड़ा काला सांप निकला। अब वो ताजुब हो गए कि यार अभी तो इसने कुर्ता खोला है और ये काला सांप कहां से आ गया। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर प्रयास किया, जितने भी बार प्रयास किए हर बार काला सांप फन निकाल के बाहर आ जावे, हर बार फन निकाल के बाहर आ जावे। वो अचंभित हो गए। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं। इतने में बाबा नहा धो के आ गए और जैसे ही कुर्ते की तरफ हाथ लगाने लगे उन्होंने कहा रुक जा। अब उनके मन में भी आ गई कि ऐसा नहीं हो इस लड़के को खा जाए, क्योंकि वो उसको लड़का ही समझ रहे थे। तो बोले क्या हुआ। बोले कि ऐसा लग रहा है हमको इस कुर्ते के अंदर कोई जानवर है। बोला तुमको कैसे पता। बोले कुर्ता हिल रहा है। इन्होंने कहा इसमें क्या जानवर आएगा। तो इन्होंने तो एक फटकारा और उसको पहन लिया। अब वो खड़े खड़े उनके तो बिल्कुल आंखें एकदम अचंभित रह गई। उन्होंने कहा देख लो अच्छी तरह से देख लो। बोले हाँ ये जेब में हाथ डाला, इस जेब में हाथ डाला, सारे बाजू पे हाथ फिराया। बोले कुछ नहीं। बोले क्या था सही सही बताओ तुम। बोले सही बात तो ये है कि तुम्हारे पास जो पैसे है ना वो पैसा लेना चाहते थे हम, और ऐसे से इसमें काला सांप था। तब बाबा ने कहा कि मेरे पैसों की रक्षा करने के लिए हैड़ा खान वाले बाबा कुर्ता टोपी वालों को आना पड़ा, तो धिक्कार है इतने से पैसों के लिए, इतने से पैसों की रक्षा के लिए उनको आना पड़ा। तो उन्होंने इमीडिएट वो पैसे खर्च कर डाले सारे, कि बोले अब ये पैसे नहीं रहेंगे तो वो चौकीदारी उनको करनी नहीं पड़ेगी। बोले ये जड़ी पैसा है ना, इसको मैं क्या अभी खर्च कर देता हूं। तो पैसा खर्च कर दिया सारा। बोले अब तो ये चौकीदारी नहीं करनी पड़ेगी ना, अब अपन भी ऐसे ही हो गए साधारण, जो खिलाएगा तो उसको उसके साथ में खा लेंगे और नहीं खिलाएगा तो पानी पी के भी रह लेंगे। तो ऐसी विचित्र घटनाएं शुरू से होती रही हैं, मतलब बाबा के साथ में रही, बाबा के भक्तों के साथ में रही। बाबा हर जगह है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो भी भक्त भजन सुनाना चाहे या कोई प्रसंग सुनाना चाहे कृपया वो आवे और अपना अनुभव सुनावे या भजन सुनावे। बोले बाबा की जय। मैं एक भजन सुनाती हूँ छोटा सा। भव भय भंजन शेष शयन हरि प्रणव स्वरूपा नारायणा राजीव लोचन आदि सनातन नित्य निरंजन नारायणा पद्मनाभ प्रभु कमला मनोहर पद्मनाभ प्रभु कमला मनोहर वैकुंठ पते नारायणा वैकुंठ पते नारायणा प्रणव स्वरूपा नारायणा भव भय भंजन शेष शयन हरि प्रणव स्वरूपा नारायणा। भोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। बहुत सुंदर भजन सुनाया। आपकी आवाज भी मतलब
बहुत अच्छी अपन को सबको लग रहा है। तो आपसे अब हर सत्संग में हम कम से कम 2-3 भजन सुना करेंगे भगवान के। इसके लिए आप मतलब शुरू से तैयार रहा करो। ठीक है। और रजत जी, अब कोई अनुभव सुनाना चाहेंगे? कोई हाँ और भैया। भक्त? हाँ भैया, क्या मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ, आवाज आ रहा है। भोले बाबा की जय। अक्सर जो मैंने, हाँ मेरा अनुभव क्या है, एक मेरा प्रसंग ही है जो मैंने पढ़ा है कई जगह, कई सारी किताबों में। मैंने अब सत्संग भी अब देखे हैं। आदित्य राज जी का भी एक सत्संग हुआ था कि जिनमें रामलती जी की में है, मतलब आप सब लोग अब जानते भी होंगे, होता है कि उनका वो इंग्लिश का होता है। अब सत्संग तो उस पर आदित्य राज जी आए थे। तो एक भक्त ने ये प्रश्न करा कि क्रिया योग और कर्मयोग में क्या अंतर है। तो मैं इस पर ही अब बोलना अब चाहूंगा थोड़ा सा। तो ये है कि जो बाबा ने जो क्रिया योग दिया गया था लाड़ी महाशय जी को, या इसके जो और भी पंथ अब चले आ रहे हैं, ये पहले हिमालय के अभियोगियों को ही अब दिया अब जाता था, और ये केवल हिमालय तक ही था सीमित। लेकिन पर ग्रस्तों तक अब पहुंचाया गया। जो ग्रस्त लोग हुए ना हमारे, क्या जैसे मैरिड हुए या जो लोग यहाँ रहते हैं अब समाज के बीच में, और इसका केवल एक ही उद्देश्य था कि हमारे कर्म करने की क्षमता को अब अब बढ़ाया जा सके। कि यदि हम क्या भगवान कृष्ण की गीता को जब पढ़ेंगे तो उसमें जो तीसरा अध्याय है हमारा कर्मयोग वाला, जो उसमें लास्ट में सेकंड लास्ट वाले श्लोक में से ही एक है, थर्ड है, उसमें क्रिया योग अब बताया गया है कि आपका, यानी कि वो कर्म योग का ही अंग है, अभिन्न अंग है क्रिया योग। यानी कि वो कर्म की क्षमता को अब बढ़ाने के लिए ही अब दिया गया है हमें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म का त्याग करते हैं। लाड़ी माशा जी को दिया गया था अब बाबा जी के द्वारा, तो उन्होंने भी कर्म करा अपना। 55 साल तक अब रेलवेज में जॉब पूरी करी। और महेंद्र महाराज ने भी अब लिखा है अपने अब दिव्य कथामृत में क्रिया योग का जिक्र है। तो यही है कि वो हमारे कर्म की क्षमता को अब बढ़ाने के लिए ही दिया गया। उसका मतलब ये नहीं है कि कर्मों को त्याग दें, और वो तो हमारे कर्म को और प्योरीफाई करेगा। हम जैसे जैसे प्योर होते हम जाएंगे तो वैसे वैसे हमारे कर्म करने की क्षमता और बढ़ेगी, ध्यान बढ़ेगा। यही है। तो क्रिया योग का केवल एक ही उद्देश्य है, हमारे कर्म की क्षमता को अब बढ़ाना। और ये अलग अलग पंथों से होता है। तो जो आपको सूट करे वो करे, या जो नहीं भी करता है, जो जब भी करता है, जो सांसों के संग में जब करता है, वो भी क्रिया योग ही है। ये महेंद्र महाराज की पुस्तक दिव्य कथामृत में ये बताया गया है। क्रिया योग से रिलेटेड 4-5 लाइनें हैं उसमें। अच्छा भैया, भोले बाबा की जय। यही था मेरा जो मैंने। भोले बाबा की जय। अब मैं मोतीलाल जी को बुलाना चाहूंगा। मोतीलाल जी, कोई भजन सुनाना चाहें या कोई बाबा का प्रसंग? मोतीलाल जी। भैया भोले बाबा की जय। भोले बाबा की, आपका चेहरा मेरी भी आवाज आ दिखाओ। रही है? आवाज तो आ रही है, आपका चेहरा भी दिखाओ ना मेरी सबको। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है। आपका वीडियो भी ऑन करो ना। अब पूर्णिमा पूर्णिमा हो गया है आज हमारा सत्संग। हाँ, मोतीलाल जी बोलते रहो। तो कौन सा कोई आप आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है साफ, थोड़ा प्रयत्न करिए आवाज सही करने का। हेलो। मोतीलाल जी, चलो थोड़ी देर बाद आ जाना आप। आपकी आवाज क्या है, कट रही है। हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा इशू हो। अब मैं कोई और भी भक्त जो भी भजन सुनाना चाहे या कोई प्रसंग सुनाना चाहे। भोले बाबा की जय। यश भैया बोल रहे हो? आप बोल रहे हो? हाँ बोलिए, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। मैं सुनाऊं? मुझे बांदी में एक अंकल थे दोसा के। तो उन्होंने
मुझे क्या है, पूरे बहुत लोगों को किस्से बताए थे, 2 किस्से बताए थे शायद। तो वो जो आज मनीष जी ने और राकेश अंकल ने दोनों ने जो शेयर किए हैं, उनसे ही मिलता जुलते किस्से हैं। तो वो दोसा के जो भक्त थे, वो एक बार बाबा के पास हैड़ा खान में थे, और उनको करीब हैड़ा खान में थे कि शायद वो बाबा के पास बांदी हुई में थे। तो वो सुबह से शाम तक बाबा के पास रहते थे, शायद बांदी हुई में थे, और वो शाम को अपने घर आते थे। कमाने धमाने का सिस्टम थोड़ा बंद हो गया था उस समय। तो उनके पास गाय थी, तो गाय को तूड़ा वगैरह खाने के लिए चाहिए होता है। तो वो जब शाम को घर आए, तो उनकी मिसेज बोली उनसे कि तुम कहीं भगवान के चक्कर में पड़ रहा हो, अपने घर में तूड़ो बूड़ो ना है, अभी भैंस का ही मोगू खाएंगी। वो उन्होंने उसी लैंग्वेज में बोला है कि अभी भैंस का ही मोगू खाएंगी, ये बाबू खिला जाएगा। तो अंकल जी बोले, अरे तू जा, मैं तो सुबह फिर जाऊंगा। तो था वो फिर दोबारा अगले दिन सुबह फिर बाबा जी के पास, मतलब उनका डेली की ड्यूटी थी। तो फिर उन्होंने भोले बाबा ने उन्हें बुलाया, और बुला के बैठा है अपने पास। यूं कहा, क्या चिंता है आज, कुछ चिंता है तुम्हें? तो बोलना, महाराज कुछ भी नहीं है। तो बड़े कॉन्फिडेंस है, तो कहनी यार चिंता तो है कुछ। तो यूं कहा, नहीं नहीं बाबा, कोई चिंता नहीं है, सब बढ़िया है। यूं कहा, घर में सब बढ़िया तो है ना? यूं कहा, नहीं सब बढ़िया है। तो भोले बाबा बोले कि जो यहाँ दरबार में है प्रेजेंट, उसे बाहर की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी है वो पहुंच जाएगा। तो शाम को फिर वो घर आए। तो घर आते उनकी मिसेज बोली, अरे आज तो जादू हो गयो, मतलब चमत्कार हो गयो। तो यूं के काय हो गयो? तो यूं के अपने घर पे कोई 3 ट्रॉली चारा की छोड़ गयो, अब खूब भैंस गाय खा रही है। अब तुम भगवान के पास रह करो आराम से, कोई दिक्कत ना है। फिर वो, अब उनके दूसरा किस्सा, हेड़ा खान में नवरात्रि का प्रोग्राम था। तो उनकी ड्यूटी थी सब्जी बांटने की भंडारे में। तो वो बता रहे थे कि वो बन, सब्जी की एक बाल्टी बच रही थी, केवल केवल एक बाल्टी। अब वो उस बाल्टी को देखे, भगुने देखे, भगुने खाली। तो भोले बाबा ने उन्हें फिर बुलाया कि आओ, और एक कोई कागज पे कुछ लिखा, और उन्होंने कहा, मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को? कागज पे कुछ लिखा, और उन्हें वो दे दिया कि भाई अब इसे खा लो। तो खाने के बाद में, अब वो जो सब्जी थी उसमें थोड़ी बहुत आधी होगी, कितनी थी, तो अब उनसे ये कह दिया कि अब यही है, इससे मतलब इतनी है, अब हिसाब से देना सारी, और जाओ अब इसको बांटो। तो फिर वो जब चले, तो वो जो भी उनको मिले सब्जी, मतलब जो भी भोजन प्रसादी पा रहे थे, तो उनसे ये कहे कि मेरे जितनी लेनी है ले ले, जितनी तेरे को चाहिए उतनी ले ले, दोबारा नहीं दूंगा। और वो तो भर भर के उसमें से दे, भर भर के दे सबों को, और सब्जी उतनी की उतनी भर भर के दे, और जो मिले उससे यही कहे कि भैया मेरे पास बस इतनी है, एक बार जितनी चाहिए उतनी ले ले, दोबारा मैं नहीं दूंगा। और वो सब्जी लास्ट तक खत्म ही नहीं हुई, खूब सबों ने प्रसाद पाया। तो ये उन अंकल की 2 बातें थी जो मेरे को आज ध्यान आ गई। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। यश भैया, अब आप कुछ प्रसंग सुनाओ। भोले बाबा की जय। मैं छोटे छोटे से 2 एक प्रसंग रखना चाहता हूँ। पहला प्रसंग रखना चाहता हूँ कि जो जितने भी गुरु होते हैं या हमारे हेड़ा खान बाबा हैं, अद्भुत शक्तियां हैं, असीम शक्तियां हैं, भगवान का साक्षात स्वरूप है, भगवान ही है, और सारी शक्तियां उनके अंदर निहित हैं। ऐसे बाबा नीम करोड़ी जी महाराज हैं। उनका एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार वे इटावा से आगरा के लिए ट्रेन में बैठे थे और आगरा आ रहे थे, और क्योंकि वो संत थे, गुजरात से आए थे, और फिर उनके बाद उनको आदेश मिला था कि आपको गृहस्थ जीवन में भी थोड़ा सा समय यापन करना है। तो पारिवारिक संत की तरह थे,
मतलब संत की तरह, उनका संत की तरफ होते जा रहे थे। एक ऐसी एज थी उनकी। वस्त्र उन्होंने बदल दिए थे अपने, और दाढ़ी वाड़ी थोड़ी सी हल्की सी बढ़ा ली थी, नॉर्मल अपना रहते थे वो महात्मा की तरह। तो ट्रेन में बैठ गए। अब वो तो टिकट विकेट कुछ लेते नहीं थे। टीटी आया, बोला कि टिकट दो। ये बात है फिरोजाबाद और टूंडला के बीच में कहीं किसी स्टेशन की बात है ये। टूंडला और फिरोजाबाद के बीच में, आगरा से आगे पड़ता है फिरोजाबाद, उन दोनों और टूंडला बीच में पड़ती है वो जगह। तो बाबा ने कहा कि भाई हम तो टिकट लेते नहीं है। टीटी थोड़ा सा, ये काफी पुरानी बात है, मतलब अंग्रेजों के टाइम की बात है। टीटी ने कुछ बदतमीजी वगैरह जैसे बोल दी, और वो गुस्से में के आ जाते हैं कहीं से भिखारी ये वो, और तुरंत उसने ट्रेन रुकवा दी और चैन खींच के बोला कि यहीं उतर, अभी यहीं उतारूंगा। तो बाबा, कोई नहीं, बाबा जी मुस्कुरा के बोले कि अच्छा, कोई लीला ही थी बाबा की। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तू अपनी ट्रेन को यहाँ से आगे ले जा। और थोड़ा सा गंगा जल लिया, कमंडल में उनके में जल था, और उस ट्रेन के ऊपर उन्होंने छिड़क दिया। अब ट्रेन वहीं बंद हो गई। अब हर तरह से इंजन स्टार्ट किया, इंजन ही नहीं स्टार्ट हो। कोयला वाली ट्रेन चलती थी उस समय। दिल्ली से इंजीनियर गए, दूसरी लाइन, छोटी लाइन जैसे भी गए होंगे, दिल्ली से इंजीनियर पहुंचे। उधर पीछे से कानपुर से इंजीनियर आए, लेकिन ट्रेन किसी भी तरह से स्टार्ट हुई। शाम हो गई, रात हो गई। बाबा भी पट्टी के किनारे बैठ गए थे साइड में, अपना राम राम करते हुए अपना साइड में बैठ गए। बोले ले जा तू ट्रेन को, हम तो महात्मा हैं, कहीं भी बैठ जाएंगे। बाद में पता चला कि क्या हुआ, इंजन में क्या प्रॉब्लम है। जब पूरी बात पहुंचते पहुंचते टीटी के पास पहुंची, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक महात्मा था, और मैंने उसे उतार दिया। बोला कि ट्रेन को ले जाके दिखा दो तुम। तो उन्होंने कहा है वो महात्मा, कि बोले इधर ही उतर गया था। थोड़ा आगे देखा, थोड़ा आगे गए, वो लोग टॉर्च वॉर्च जला के, तुम्हारे बाबा जी बैठे हुए थे साइड में। 8, साढ़े 8, 9 बज गए थे रात के। तो जैसे उन्होंने देखा करे तो पास ही बैठे हुए हैं। उन्होंने जाके उनसे माफी मांगी, जो दिल्ली के अधिकारी आए थे, कि बाबा बहुत बड़ी गलती हो गई, और आप को हम जानते नहीं है कौन है आप। तो उनके फिर पैर वैर पकड़े, और उसके बाद में क्या हुआ, बाबा ने फिर जल लिया, थोड़ा सा ट्रेन पे छिड़क दिया, और तुरंत ट्रेन स्टार्ट हो गई 1 सेकंड के अंदर। उस दिन से नीम करोली बाबा का प्रभाव पूरे भारत में फैल गया। उससे पहले बहुत कम लोग जानते थे नीम करोली बाबा को, लेकिन रातों रात पूरे भारत में उनका प्रभाव फैल गया, भारत से बाहर तक पहुंच गया। तो संतों के अंदर बहुत दिव्य शक्तियां होती हैं। अब अपने हेड़ा खान वाले बाबा के नए स्वरूप के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। नए वाले जो अपने बाबा जी थे, वो कहते थे जब भक्त इकट्ठे हो जाते थे कि चलो कैलाश पर्वत पे चल रहे हैं। ये 74 के आसपास की बात होगी, 74 से 78 के बीच कभी की बात रही होगी। अक्सर करके ऐसा किया करते थे वो। और जब भक्त इकट्ठे हो जाते थे तो चल देते थे ऊपर कैलाश पर्वत पे, और भक्तों के साथ साथ वो कैलाश पर्वत पे चढ़ जाते थे, या किसी भी पर्वत पे जो आसपास पहाड़ी पर, ऊपर कैलाश पर्वत पर ही मोस्टली। चलो वहां बैठ के पर्वत पे ध्यान करेंगे। और वहां पर वो बाबा जी कहते थे कि भाई हवन करते हैं चलो यहाँ पर। अब वो कहते थे ना तो समेदा है, ना घी है, पीने का पानी है। तो और देखो जेबों में किसी के में कुछ पड़ा होगा, कि थोड़े से मेरे पास तो ये चने पड़े हैं, कि मेरे पास बादाम पड़े हैं थोड़े से, कि लाओ लाओ लाओ। और उसके बाद में बोले घास तोड़ लाओ। तो आसपास से घास तोड़ ली जाती थी, और घास तोड़ने के बाद बाबा जी उसमें मंत्र कोई बोलते थे, और अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। और अग्नि प्रज्वलित होने के बाद में वो बहुत अच्छी दिव्य सुगंध पूरे वातावरण में फैल जाती थी। बाबा जी की मतलब बिल्कुल हवन सामग्री से भी सुंदर सुगंध फैल जाती थी। और वही जो मेवा वेवा थोड़ी बहुत होती थी, उससे हवन करते थे, जल से हवन करते थे बाबा जी। बहुत बढ़िया हवन होता था पूरा, सारी आहुतियां दी जाती थी। और उसके बाद में फिर जब हवन खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा कि कुछ है खाने के लिए। तो बोले कि हाँ थोड़े से कुछ पड़े हुए फल है, 2-3 फल और पे पड़े हुए हमारे पास। उन्होंने वो फल लिए, और हाथ में से उठा उठा के देना शुरू किया। जितने भी 10-12 लोग थे, उन सबका पेट भर गया उन्हीं फलों से। दो तीन संतरे, छोटे मोटे कोई फल थे, या बेर थे, या कुछ था। तो बाबा जी इतने दिव्य शक्तिशाली हमारे हैं, समर्थ गुरु हैं। हम इतने समर्थ गुरु के साथ हैं कि हमें तो कोई चिंता की विषय है ही नहीं किसी भी तरह का। हमेशा बाबा जी हमारे साथ बने ही रहते हैं। गुरु अपनी इच्छा से जब चाहे भक्त को बुला लेता है। जैसे कि अभी रजत ने बताया था, यहाँ पर मैं श्यामाचरण लाहिड़ी जी का और नाम लेना चाहूंगा। उनका ट्रांसफर कलकत्ता से बनारस, और बनारस से सीधा करा लिया था रानीखेत। तो जब उनको ऊपर से पहाड़ से आवाज लगाई थी बाबा जी ने, महावतार बाबा जी, हमारे हेड़ा खान बाबा जी वही एक ही स्वरूप है। तो उन्होंने कहा कि श्यामाचरण, तो उन्होंने कहा कि आवाज कौन लगा रहा है मुझे। अच्छा, उनको जब टाइम खाली रहता था तो वो घूमने निकल जाते थे पहाड़ों पर।
तो उन्होंने ऊपर देखा कि एक महात्मा खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा श्यामाचरण ऊपर आओ। तो आवाज से वो आश्चर्यचकित हो गए कि मेरा नाम कौन जानता है इस जंगल में, इतना जंगल है आसपास, कोई नहीं है दूर दूर तक। तो चलते हुए चले गए। तो बाबा जी ने कहा कि पहचाना मुझे? तो बोले कि नहीं मैंने तो नहीं पहचाना, मैं तो पहली बार इधर घूमने आया, आपको पहली बार देखा है। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं है। तो और फिर उन्हें एक गुफा में लेकर गए पास में, बोले कि इस गुफा को पहचानते हो? तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी बोले कि नहीं बाबा, मैं इस गुफा को भी नहीं जानता। महात्मा जी बोले कि ये आसन जो पड़ा हुआ है, चटाई पड़ी हुई है, तुम्हारा आसन है, और यहाँ पर बैठ के तुम ध्यान योग किया करते थे, और मैं तुम्हारा गुरु हूँ। बाबा जी बोले उनसे कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। थोड़ा सा वहां पर कुछ उन्होंने लिक्विड तेल जैसा कुछ उनको पीने को दिया, और पीते ही उनको एक साथ पिछला जन्म पूरा याद आ गया कि वो किस नाम से थे, क्या महात्मा थे, कैसे उन्होंने तपस्या की थी, उन्हें पूरा जीवन अपना पूर्व जन्म पूरा याद आ गया। तो बाबा जी ने फिर वहां पर एक आह्वान किया, उनसे कहा कि तुम्हें दोबारा से क्रिया योग की दीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम एक दूसरे जन्म में आ गए हो, कुछ चीजें भूल भी गए हो, और तुम्हारे उस ज्ञान को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। तो बाबा जी ने हवा में महल प्रकट किया। तुरंत उन्होंने मंत्र बोला, पहाड़ पर एक बहुत दिव्य महल प्रकट हो गया, और बाबा जी उनको लेकर उस पर चले गए। तो वहां हजारों ऋषि मुनि क्रिया योग कर रहे थे। इतना बड़ा महल था वो कह रहे थे कि मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, श्यामाचरण लाहिड़ी जी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा महल कहाँ से प्रकट हो गया जंगल में। और अंदर बड़े बड़े साधु महात्मा क्रिया योग कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। बहुत सारी दिव्य दिव्य वहां पर क्रियाएं हो रही थी। उनको 9 दिन तक उन्होंने वहां क्रिया योग की शिक्षा दी, और क्रिया योग की शिक्षा 9 दिन तक देने के बाद में यहाँ जो जिस ऑफिस में वो काम करते थे, उनसे पगला पगला कहते थे लोग। जो आसपास के लोग थे वो पगला कहते थे, वो बहुत भोले स्वभाव के थे, तो भोले लोगों को आजकल पगला कहा जाता है, पहले भी कहा जाता होगा। तो उन्होंने कहा पगला को तो शेर खा गया, चीता खा गया, मर गया वो तो पहाड़ पे, 9 दिन से ऑफिस नहीं आया, ना घर गया, सब लोग ढूंढ लिया आसपास, लोग बोले कि वो तो मर गया पहाड़ पे, चीते और बहुत सारे वो रहते हैं गुलदार वगैरह, कोई खा गया उसे। जब उन्होंने कहा कि बाबा जी ने अब तुम्हारी दीक्षा पूरी हो गई है, तुम जाओ और लौकिक क्रियाक्रम के साथ में रहो संसार के बीच में, और लोगों को इस योग की शिक्षा देना। तो अपने ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस के लोगों को बताया कि मैं अपने ऐसे ऐसे गुरुजी मिले थे, बड़े सीधे स्वभाव के थे। तो लोग हंसने लगे कि बोले कि अरे पागल है, कुछ भी कहानी सुना रहा है, महावतार बाबा मिल गए तुम्हें, हेड़ा खान बाबा मिल गए पहाड़ पर, कहाँ से मिल गए बाबा जी तुम्हें? उन्होंने कहा नहीं मुझे बाबा जी मिले थे और ऐसे ऐसे उन्होंने यही नाम बताया, तो मुझे पिछला जन्म भी याद आ गया, कुछ सिखाया भी है। उन्होंने कहा अगर तुम्हारे गुरुजी वास्तव में हैं तो तुम उनको बुलाओ। तो बाबा जी ने कहा था कि एक आह्वान मंत्र तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम जब भी बोलोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाया करूंगा। जैसे ही उन्होंने आह्वान मंत्र बोला, पूरे ऑफिस का स्टाफ चारों तरफ खचाखच, अंग्रेज वगैरह थे उस समय पे, तुरंत बाबा जी प्रकट हो गए। और बाबा जी प्रकट हो गए, उनका विशाल तेज फूट रहा था उनके शरीर से, किरणें पूरी। सब लोग देखने लगे, अरे। तो उन्होंने कहा क्यों बुलाया है श्यामाचरण? तो उन्होंने कहा कि बाबा जी मैं दिखाना चाहता था कि आप सच में हैं, ये लोग हंसी बना रहे थे मेरी। तो उन्होंने कहा कि अरे हंसी बना रहे थे तो तुमने सिर्फ इसीलिए मेरा आह्वान कर दिया? गुरु का आह्वान तुमने सिर्फ इसी काम के लिए कि हंसी बना रहे थे? बोले ये तो गलत है, मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तब मुझे बुलाना। उसके बाद में बाबा जी ने कहा कि अब मैं चुनूंगा इस बात को कि तुम्हें कब मेरी जरूरत है। तुम मेरा कभी भी आह्वान करोगे, मैं उसी समय प्रकट होऊंगा जब मुझे लगेगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। बाकी श्यामाचरण लाहिड़ी जी का फिर चरित्र आगे बढ़ता गया, वो बनारस लौट आए, बहुत सारे लोगों ने दीक्षित किया। स्वामी विवेकानंद भी उनके शिष्यों में से आते हैं, दयानंद सरस्वती भी उनकी शिष्यों के सर्किल में आते हैं। बहुत बड़ा उनका एक कह सकते हैं भारतीय दर्शन शास्त्र में बहुत बड़ा सहयोग रहा है श्यामाचरण लाहिड़ी जी का, जो बाबा जी के भक्त थे। तो बस यही मैं विराम देना चाहता हूँ। श्यामाचरण लाहिड़ी जी के चरित्र के बारे में आगे चिंतन करेंगे। संतों में बहुत अद्भुत शक्तियां होती हैं, बाबा जी में बहुत दिव्य शक्तियां थी। लोग बताते हैं कि पुराने वाले स्वरूप में बाबा जी जैसे कोई पहाड़ गिर रहा होता था, भूकंप आ रहा होता था, खाली हाथ कर देने से वो पहाड़ गिरने से रुक जाते थे। नीचे गांव होता है, भूस्खलन आप देखते हैं कुमायूं में, नैनीताल में, या किसी भी पहाड़ी एरिया में हमेशा भूस्खलन बहुत होता है। लेकिन जब तक बाबा जी वहां रहे थे, वहां एक आदमी नहीं मरा भूस्खलन से, कहीं भी भूस्खलन नहीं होता था उनके आसपास। जिस जगह भी उन्हें लगता था तुरंत हाथ से रोक देते थे, उस पूरे एरिया को जड़वत कर देते, सारे पर्वतों को। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। यश भैया ने बहुत सुंदर जानकारी हम सभी को बताई। कुछ भक्त हैं जिनको ये जानकारी थी और कुछ नए भक्त हैं जिनको ये जानकारी मिली। तो बाबा की जो बारे में जो जानकारी अपन को प्राप्त होती है, उससे क्या होता है, मन का विश्वास दृढ़ होता है। जब मन का विश्वास जब दृढ़ होता है तो भक्ति में अपना ध्यान ज्यादा होता है। जब भक्ति में जब अपना ध्यान ज्यादा लगेगा तो निश्चित रूप से अपन को
गुरु के चरणों में ज्यादा समय अपन को बिताने का समय भी मिलेगा। अब मैं अपने ग्रुप में किशोर जी गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे कहना चाहूंगा, क्योंकि वो भी, उनके जो फादर हैं वो महेंद्र महाराज के समय से हैं। किशोर जी गुप्ता कृपया आवे और कुछ बाबा से संबंधित कोई विचार या प्रसंग अपना प्रस्तुत करें। किशोर जी गुप्ता। चलो किशोर जी नहीं आ पा रहे हैं। क्या मैं कुछ क्या बोल सकता हूँ 1 मिनट के लिए? अब यश भाई की बात करनी थी क्या बस हाँ कि चलो एक मुझे बार पूरी। बोल दीजिए। हाँ, एक्चुअली जो अभी यश भाई ने महाराज जी का जो बताया था ना प्रसंग, ट्रेन को ना उन्होंने ना अब रोक दिया था गांव पे, नीम करौरी गांव में। उस ट्रेन को रोकने के बाद से ही भारत में साधु संतों पे कहीं पे भी किराया नहीं लगता है। यानी कि भारत में साधु संत क्या जो भी पीले वस्त्र पहनते हैं या जो भी कि उनकी वेशभूषा है, चाहे कि जिस भी संप्रदाय से हो, तो नीम करौली बाबा ने ट्रेन में बैठने से पहले जो अंग्रेजी अधिकारी आया था उससे ये लिखित में ये लिया था कि किसी भी संत अगर कहीं भी जाएगा भारत में, संत चाहे वो नाथ हो के संप्रदाय से, चाहे वो कोई सा भी संप्रदाय हो हमारा, उससे पैसे नहीं लिए जाएंगे। और तब से लेके आज तक वो नियम है कि साधु संतों से ट्रेन में पैसे नहीं लिए अब जाते हैं, उन्हें ट्रेवल फ्री होता है। यानी कि उनकी इसके भी क्या पीछे उनका जो था एक बहुत बड़ा जन कल्याण था। संत कुछ भी करता है, वो खाता भी है, कहीं अगर का रुकता भी है तो उसके पीछे बहुत बड़ा जन कल्याण होता है। ऐसे ही हमारे महेंद्र महाराज हैं, वो जहां जहां पे गए, मुझे जो भी क्या सीनियर का भक्त मिले, चाहे क्या, एक बार तो आपने ही मुझे आप बताया था राकेश अंकल कि जहां जहां पे महेंद्र महाराज गए वहां वहां पे हैड़ा खान बाबा भी अब गए थे, क्या उन उन स्थानों पे गए और वहां वहां पे हवन करा। तो संत जो भी कर रहा है ना कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो हमें क्या पता 1 सदी के बाद समझ में आए, चाहे वो 1 जन्म का बीत जाए हमारा तब समझ में आए। इसलिए भोले बाबा की जय। थैंक यू अवियश भैया, आपने ये दी जानकारी सबको। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। एक बार एक ग्रस्त आदमी ने किसी साधु के पास गया, बोला कि महाराज मुझे है ना गुरु दीक्षा चाहिए। तो साधु ने कहा कि ठीक है, तेरे को गुरु दीक्षा चाहिए, तू फला मंदिर जा, शिव जी के मंदिर जा, वहां एक संत रहते हैं, बहुत उच्च कोटि के संत हैं, उनको बोलना, वो हो सकता है तुझको गुरु दीक्षा दे दे। तो वो ठीक है, उसने सोचा कि चलो मैं वहां गया, तो उसने देखा कि जो शिवालय है ना उसकी तरफ पैर करके और वो संत लेटे हुए हैं। तो उसके मन में आया कि भाई ये खुद ही, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है, शिवालय की तरफ तो इन्होंने पैर कर रखे हैं और लेटे हुए हैं, मैं आ गया, इनको पता है कि मैं आया हुआ हूं, फिर भी मेरी देखी को अनदेखी कर रहे हैं। तो वो वापस आ गया। तो वापस आया उस संत के पास, बोला कि तुम गए नहीं? बोले गया था महाराज, पर उनके क्या है कि वो तो उन्होंने खुद नहीं शिवालय की तरफ पैर कर रखे हैं, तो ऐसे आदमी से मैं क्या दीक्षा लूंगा जिनको इतना ही ज्ञान नहीं है कि भगवान की तरफ पैर करके सो रहे हैं, और मैं गया तो भी मेरी देखी को अनदेखी कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से जाओ। फिर वो दोबारा से गए, तो उन्होंने उनको जाके देखा, तब भी वो ऐसे ही सोए हुए थे। तो उन्होंने धीरे से थोड़ी सी कुंडी खटखटाई, तो उन्होंने पूछा कौन है? बोले महाराज मैं आया हूँ और मुझे आपको गुरु बनाना है, गुरु दीक्षा लेनी थी, लेकिन क्या करूँ, आप तो खुद ही ऐसे अवस्था में लेटे हुए हो। तो बोले बेटा मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, एक काम कर, मेरे पैरों को घुमा के थोड़ा सा इस शिवालय से दूसरी दिशा में कर दो। तो उसने कहा ठीक है। जैसे ही उसने पैर किया तो देखा क्या, शिवालय घूम गया। उसने कहा ये क्या हुआ कि भाई मैंने तो इनके पैर घुमाए, ये शिवालय कैसे घूम गया? उसने सोचा मेरा मन का भ्रम होगा, तो उसने फिर वापस 90 डिग्री और घुमाया पैर को, फिर देखा फिर शिवालय घूम गया, फिर उसने और 90 डिग्री घुमाया, ऐसे उसने 360 डिग्री घुमा दिया। तो जहां जहां वो पैर को घुमाता गया वहां पर वो शिवालय घूमता गया। तब उसने कहा महाराज मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसने कहा कि पहली शिक्षा यही है, जिसको भी तुम गुरु बनाओ तो सोच समझ के बनाओ। पहले तुम मन में परख लो, और बनाने के बाद फिर मन में संशय नहीं करना चाहिए कि मेरा गुरु कैसा है, उसका गुरु बढ़िया, या तो गुरु बनाओ मत। और गुरु बनाने से पहले जो भी तुमको छानबीन करनी है, मेरे को बनाना है, किसको बनाना है, वो बना लिया। और एक बार जब गुरु बना लिया तो उसके प्रति फिर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए,
क्योंकि गुरु ही पार कर सकता है। भोले बाबा की जय। अब जो भी भक्त अपना कोई प्रसंग सुनाना चाहे या भजन सुनाना चाहे, कृपया वो आवे। कोई भी हाँ, भक्त। आवाज आ रही भैया मेरी? अब मेरी आवाज आ रही है भैया अब आपको? हाँ, आवाज आ रही है, मेरी आवाज? बोलिए। हाँ, आ रही है मोती भाई? मैं श्री अम्बाष्टक सुनाना चाहता हूँ भैया। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। हे अम्ब एक अवलंब मम तव पाद पंकज ही सदा, शरणागति की याचना में याचिता रहता सदा। शिव रूप सब शुभ सृष्टि में प्रतिपल दिखाती हो सदा। सर्वत्र शक्ति विवाति करुणा शांति सौम्या तू सदा। दुर्गे विनाशनि दुर्गति तू चंडिका ओ मंगला। रक्तासिना भीषिका सौम्या पराहो मंगला। मंगलमयी करुणामयी मम श्री मंगला। मुद मोद मंगल योग हो तब बाल हे मां मंगला। देखो दया अब हो क्षमा तू ही अम्बा शिवा। दीना हीन की गति तू अम्बा शिवा। तृष्णा क्षुधा शांति सुधा स्वरूप तू अम्बा शिवा। निज रूप में अनुराग दोष दतरटू अम्बा शिवा। माता क्षोभ है तीव्र ज्वाला दग्ध सा पीड़ित महाविक्षोभ है। माहे दयामयी ओ क्षमा है विक्षोभ को देख वहो विक्षोभ है। सर्वाणी स्मृति रूप तू सुस्थिर हृदय में आवसो। नारायणी नव चंड के जगदम्ब के माँ आवसो। सौंदर्य सत्यानित तू सर्वा हृदय में आवसो। भद्रा महाकरुणा रमा भूमा हृदय में आवसो। वासनी चराचर वस्तु में माँ वैष्णवी तू शक्ति है। जगवर्धिका संरक्षिका संगारिका तू शक्ति है। सर्वरूपा श्री विलासी मानिनी तू शक्ति है। रौद्रम्या जनक जननी जग अगम्या शक्ति है। सिद्धेश्वरी पूज अखिलेश से सर्वेश रूप नित अखिलेश से। आज्ञान भंजन मां निरंजन निर्गुणा अखिलेश से। आया शरण शिशुवात्सले कर दो कृपा अखिलेश से। मणिपुर बिहारणी मात तू आज्ञा निवासनी मात तू। हतपाद चारणी मात तू मूला प्रकृति है मात तू। सब देव रूपा मात तू विद्या मधु सुख कानितो। आश्रित चरण कर वाद के हे अम्ब मां सर्वास तू। हे अम्ब एक अवलंब मम तव पाद पंकज ही सदा। शरणागति की याचना में याचिता रहता सदा। बोलो जगदम्बे मात की जय। हेड़ाखंडेश्वरी मात की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। ये अम्बाष्टक और राधाष्टक की रचना स्वयं महेंद्र महाराज ने करी थी। माता अंबाजी को अर्पित करी थी राधाष्टक और अम्बाष्टक। अब मैं कुरु भैया से कहना चाहूंगा कि वो अपना कोई प्रसंग या कोई भजन सुनाए। भोले बाबा की जय। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। अब भजन तो वैसे अब मैं क्या सुनाऊं, वैसे दिमाग में
बहुत से भजन है, परंतु मेरे को आज न मतलब मैं काल भैरव जी की ज्यादा सेवा पूजा करता हूँ। वैसे तो एड़ा खान बाबा महेंद्र गुरु जी करता हूँ, पर मुझको ये इच्छा हो रही थी कि मैं आपको जो भैरव स्तोत्र है वो सुनाने की। सुनाओ? सुनाइए सुनाइए भैरव स्तोत्र। मैं जब भी आश्रम पे जाता हूँ तो मैं इन्हीं को करता हूँ। ओम करकलित कपाल कुंडली दंड पाणी। हिंदी में सुनाऊं संस्कृत में? संस्कृत में सुनाइए, संस्कृत देव भाषा संस्कृत। ओम करकलित कपाल कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपिति कर्तु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्धि साध का नाम। भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूत भावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालस्य क्षेत्रद क्षत्रियो विराट श्मशानवासी मांसासी खरपरासी स्मरांत कृत रक्त पान सिद्ध सिद्धिद सिद्ध सेवित कंकाल काल समने कला काष्ठा तनु कवि त्रिनेत्रो बहुनेत्रस्य पिंगलोचन शूलपाणि खड़गपाणि कंकाली धूम्रलोचन अभीरु भैरविनाथो भूतपो योगिनीपति धनदो धन हारिश्च धनवान प्रतिवानवान नागरो नागपाशो व्योम केश कपाल भिड़ता है काल कपाल मालिच कमनीय कला निधि त्रिलोचनो ज्वलन नेत्र त्रिशिकी त्रिलोक त्रिनेत्र तनियो डिंब शांत शांत जन प्रिय बटको बहुवेश खटवांग वरधारक है भूतादक्ष पशुपतिर्भिक्षु परिचारक धूर्तो दिगंबर शूरो हरण पांडुलोचन प्राशांत शांति सिद्ध शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्ति निधिश्च ज्ञान चक्षु तपोमय अष्टाधार षडाधार सर्पयुक्त चिकित्सक भूधरो भूराधीशो भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडी च नाग यज्ञोपिवान जिम्भ्रणो मोहन स्तंभी मारण क्षोभण सता शुद्धो नीलांजन मैख्यो दैत्य मुंड भूषित बलिभुंग नाथो बालो अबाल पराक्रम सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्ट भूत निषेवित कामी कलानिधि कांत कामिनी वस्कृत वसी जगत रक्षा करो अनंतो मया मंत्रोषधि में सर्व सिद्धि प्रदो वैद्य प्रभु विष्णु रीति वही अष्टौ शतम नाम नाम भैरवस्य महात्मने म्याते कथितम देवी रहस्यम सर्वकामदम य इदम पठते स्तोत्रम नामास्तमम न तस्य दूरितम किंचित भूतभयम तथा न च मारिभ्यम तस्य ग्रहराजभ्यम तथा न शत्रुभ्यो भयम किंचित प्राप्नुयान मानव क्वचित पातकानां भवनीय पठेत स्तोत्रमुत्तम सर्व सिद्धि आपनोति नामा सत्कीर्तिनाथ ओम बम बटकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय बम ओम नमः शिवाय। बोलो काशी के पुरादीनाथ काल भैरव की जय। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, भोले बाबा की जय। एक मैया का भी सुना देता हूँ, 9 पद्यों का है, एड़ा खंडेश्वरी मैया का। हाँ सुना दीजिए। ओम संसार सिंधु तरंगे निहारी मोहांद्र मिश्र का पा रक्षा करो माँ जग की साया प्रसन्न हो ईश्वरी रक्ष मोई संसार में अन्य कहाँ सारा तेरे सिवा और कोई न मेरा प्रसन्न हो माँ करिए सुरक्षा तारो बारो मोई दयामयी तू जन्नी हमारी मैं दीन संतान सदा तिहारी कृपा करो हे जन्नी शरण्य दीजिए हमें भक्ति प्रताप की माँ राजेश्वरी मात प्रसन्न होके त्रिलोक संतराण करो कृपाली दीजिए मुझे भक्ति प्रताप की माँ प्रसिद्ध जन्नी जग की नमस्ते नमो नमः शांकरी विश्ववंदे जयंकरी तू जय ही शत्रु मेरे कृपा सुधा वर्षणी लोक दावे प्रसन्न हो माँ जग की नमस्ते अनिंद सौंदर्य समुद्र तेरो अनंत संसार समुद्र तारे मुनिंद्र हित पद्म गुहा बिहारणी दुर्गे नमस्ते सप्ता पारणी आनंद रूपाम तिथिशक्ति दीप्ताम विद्याम पराम ब्रह्म रसानुभूतिम कारुण्यपूर्णा गुरुमूर्ति रूपाम देवीम नमामि जगदीश्वरी त्वाम माम रक्ष नित्यम दग्धावलंबे तमेव सत्यम जगजिनी मता संसार जन्म जय रोग विद्याम आद्यम भजेहड़ा खंड वासिनी ओम अम्बानंद रूपा चात्माला दायिनी अपार करुणा भावाम प्राम्बाम नित्यम नमाम्यम ओम ह्रीम हेड़ा खंडेश्वरी। जय हो हेड़ा खंडेश्वरी माँ। बोले बाबा, बोली मैया की जय। अब मैं और अभी अब अपने को थोड़ा सा जल्दी अपन सत्संग का समापन करेंगे। अभी कोई भी भक्त सुनाना चाहे कोई भजन या प्रसंग, कृपया वो सामने आवे और अपनी प्रस्तुति देवे। रजत जी बाल को क्यों इतना वो कर रहे हो? भैरव जी का प्रकोप तो नहीं आ गया? मैं सुनाती हूँ। अभी हम लोग जब गए थे जयपुर और तो मीना दीदी के घर रुके थे,
और तो मुझे ये एहसास हुआ कि जब बाबा ने कहा था कि when you come to me I will show you love like you have never seen before, ऐसा कुछ इस तरह का कुछ बाबा ने कहा था कि, तो वही मुझे लगा कि गुरु भाई गुरु बहनों में आपस में कैसा प्रेम होता है। बहुत ही अच्छा लगा मीना दीदी के घर जाकर के। और फिर हम लोग अगले दिन जब हम लोगों ने वहाँ जाने का सोचा था बांदीकुई धाम, और सोचा भी नहीं था कि हम लोग रुद्राभिषेक करेंगे वहाँ जाकर के, और अचानक से ऐसी प्रेरणा हुई तो मैंने कहा दीदी वहाँ जाएंगे अभिषेक करेंगे, तो दीदी ने कहा अच्छा हम कर लेंगे या पंडित जी को बुलाए, तो मैंने कहा ठीक है पंडित जी को बुला लो, जब जा रहे हैं तो फिर ऐसे मौके कब मिलते हैं। तो पंडित जी को बुलाया तो एकदम से पंडित जी भी मिल गए। और अगले दिन सुबह जब हम गए तो उस दिन कुछ वो कंफ्यूजन भी हुआ था कि शिव जी कहाँ रहते हैं, तो तब क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए रुद्राभिषेक। तो मुझे थोड़ा सा वो भी लगा था, मैंने कहा यार ये क्या बात है, भगवान की पूजा के लिए भी ऐसा होता है क्या। तो फिर अगले दिन किसी ने शेयर कर दिया कि तिथि के हिसाब से कब कहाँ होते हैं, तो ग्रुप में किसी ने शेयर कर दिया था, तो उस दिन पता चला कि बाबा उस दिन कैलाश पे निवास करते हैं। तो हम लोग तो और भी खुश हो गए। और फिर रुद्राभिषेक हुआ तो जो पंडित जी आए थे उन्होंने इतना सुंदर पाठ किया और इतना फुर्सत से समझा समझा के, अब मुझ जैसे को तो कुछ भी पता नहीं किसी भी चीज के बारे में, तो उन्होंने हर चीज का महत्व और वो सब किया और बहुत अच्छे से वहाँ पे रुद्राभिषेक करने के लिए जो एक, क्योंकि जो शिवलिंग है वो अंदर है मंदिर के, और जो रुद्राभिषेक जो अभिषेक कर रहे हैं भक्त वो बाहर है, तो उनका जो जुगाड़ जो था पाइप से पाइप जोड़ के, और फिर जिस तरह से बाबा के ऊपर, अमरनाथ बाबा के ऊपर जिस तरह से फिर वो अभिषेक होता है वो भी बहुत सुंदर था। अब बहुत ही अच्छी अनुभूति थी। मैं तो बाबा ने पिछले 1.5 साल में तो बिल्कुल ही बदल दिया है। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। बहुत आनंद आया था उस दिन। अब आप ऐड करो इस। बहुत आनंद आया था उस दिन जब रुद्राभिषेक किया था, और ऐसे रुद्राभिषेक हो रहा था कि जैसे मतलब भगवान, जैसे अपन धीरे धीरे स्वाद लेके खाना खाते हैं ना, एक एक घास को पचा के चबा चबा के रुच के, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस दिन जो रुद्राभिषेक हम कर रहे हैं वो इस तरीके का होगा कि उसमें इतना आनंद आएगा और इतना धीरे 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 होगा। मतलब मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। और जब मैं जब पोस्ट आती थी अपने उसपे कि आज इसने रुद्राभिषेक कराया, आज उसने रुद्राभिषेक कराया, तो मैं केदारनाथ बाबा को बोलती थी, मैं कहा मुझे कब बुलाएगा तू, मुझे कब बुलाएगा, मैं कब करूंगी आके रुद्राभिषेक, मैं कब करूंगी रुद्राभिषेक आके। लेकिन उस दिन जब ये आई ललिता बोली बांदी को चलना है, मैं कहा चल। और शाम को इसने बोला कि आप वहां पर दीदी रुद्राभिषेक करेंगे, मैं ठीक है। फिर गौतम भैया, महेंद्र जी भट्ट जी हैं, मेरे भाई है वो, तो उन वैद्य जी को मैंने फोन करा, मैं कहा गौतम भैया हम आ रहे हैं, आप एक मैंने तैयारी कर देना। फिर उन्होंने पंडित भी बुला दिया, बोले पंडित कितने बुलाओ, मैंने कहा एक ही बुलाना। लेकिन वो पंडित भी इतना अच्छा था ना कि उसने एक एक चीज ऐसे समझा के, यूँ नहीं एक बड़ा करके नहीं, तो एक एक मतलब मंत्र का एक एक क्रिया का अर्थ हमें समझाया, और समझा के उसने जो रुद्राभिषेक फिर हुआ, मतलब आनंद की अनुभूति थी वो हमारी, बहुत शानदार वाली। आज थोड़ा सा कम बोलूंगी क्योंकि आज मेरे बहुत से ये भाई वगैरह आए हुए हैं लखनऊ से। ठीक है, आ गए हो, भोले बाबा की है ना। भोले बाबा की जय। और दीदी उसके बाद जो दीदी के कजन है उन्होंने अपने, वो डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना दीदी। हाँ वो गौतम भैया, महेंद्र जी। हाँ उन्होंने कहा कि हमारे उधर आओ आप, उन्होंने 1-2 बार दीदी को फोन करके यहाँ जरूर आना, यहाँ जरूर आना। उनके पास जाकर के जो सत्संग मिला, जो बाबा की मतलब 2 घंटे हमने वहाँ बिताए, 2 घंटे वहाँ बिताए, और वो 2 घंटे 2 क्षण जैसे थे, ऐसे निकले चटपट कि कहीं से भी उठ के जाने का मन नहीं कर। उस दिन हम ये सोचते रह गए कि हम काश एक जोड़ी कपड़े रख लाते हमारे गाड़ी के अंदर, तो वहीं रह जाते, इतना वहीं रह जाते हम। देखो ये सब बाबा की कृपा होती है ना, तभी सब ये संभव होता है। बाकी बिना कृपा के ये कुछ भी संभव नहीं है। जब भोले बाबा 1971 में प्रकट हुए थे ना,
तो उस समय जब लोग हेड़ा खान गए थे, तो आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, खुले के अंदर बिल्कुल गौतमी गंगा जहाँ बह रही है ना, वहां पर खुले में बाबा बैठे हुए थे और सारे भक्त लोग नीचे, बाबा गुफा के यहाँ बैठे हुए थे, सारे भक्त लोग नीचे बैठे हुए थे। बिल्कुल दिसंबर का महीना, एकदम कोई टेंट हाउस नहीं, कोई कुछ नहीं, गौतमी गंगा बह रही है और आग जला रखी है लोगों ने और वहां बैठे हुए हैं छोटे छोटे। मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरा जो बड़ा भाई था वो मम्मी की गोद में ही था, 1.5 साल का। एकदम आकाश में खुले में 7 रात रुके थे मेरी मम्मी। तो दिन में ये होता था कि खाना वाना तो प्रसाद कम होता था, चाय का एक बहुत बड़ा तपेला फट जाता था। गांव वाले आते थे, वो कोई दूध डाल देता था, कोई शक्कर, कोई चाय पत्ती, चाय उबलती रहती थी, लोग भर भर के चाय पीते रहते। बाबा जब प्रकट हुए थे, बाबा ने शुरू में 5-7 दिन तक कुछ भी नहीं बोला। सब लोग बाबा को बोलते थे, बाबा कुछ बोलो, बाबा कुछ बोलो, भजन गाते रहते थे, ओम नमः शिवाय बोलते रहते थे। कुछ भक्तों की तो आस्था भी डिग गई, अरे यार ये बाबा तो कुछ बोलते ही नहीं, कौन है, कुछ बोले तो पूछे। अब बाबा कुछ बोल ही नहीं रहे, 5-7 दिन हो ललिता गए। दीदी माइक बंद कर लो ना, डिस्टर्ब हो रहा है। फिर बाबा ने पूछा क्या बोलना है बोलो, तो सब बाबा ने कहा, बाबा आप ही बाबा हो हमारे। मन में सबके ये संशय यही चल रहा था कि ऐसा नहीं हो अपन यहाँ 5-7 दिन से सर्दी में यहाँ बैठे हुए हैं और ये और कोई बाबा हो। क्योंकि अभी भी इस समय जो कंफ्यूजन है ना, कुछ लोग कहते हैं बाबा आ गए, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे बाबा आएंगे तो बाबा अपने आप ही आ जाएंगे, कोई किसी के कहने से बाबा थोड़ी रुकने वाले हैं। बाबा का एक नियत समय होगा, उस समय बाबा अपने आप आ जाएंगे। हाँ कोई भी कारण होगा, बाबा होंगे अपने आसपास ही होंगे, अपन उनको पहचान नहीं पा रहे कि बाबा किस रूप में है। अब ये जो भोले बाबा का रूप था, वो जब महेंद्र महाराज थे, जब किसी ने कल्पना थोड़ी करी थी कि बाबा इस रूप में आएंगे। किसी ने तो उस समय कल्पना यही नहीं करी थी कि महेंद्र महाराज हमको छोड़ के जाएंगे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था, कि सब लोग यही सोचते थे कि बाबा तो अपने साथ ही रहेंगे। जब बाबा छोड़ के चले गए, तब भी लोगों ने सोचा था बाबा जब आएंगे तो यही स्वरूप होगा, ये बाल स्वरूप में हो गए, ये किसी ने कल्पना नहीं करी थी। तो अभी अपन कह नहीं सकते बाबा किस रूप में आएंगे। हो सकता है बाबा एकदम वृद्ध अवस्था में आवे, तो अपन कहेंगे अरे बाबा तो हमारे जवान गए थे, अब बाबा बूढ़े अवस्था में कैसे आ गए। इसलिए अपन को इस बात पे जोर नहीं देना कि बाबा कब आएंगे, कौन सी अवस्था में आएंगे। अपन को तो बाबा ने जो मंत्र दिया है ओम नमः शिवाय का, या जो भी बाबा ने पाठ बताए, दिव्य कथा अमृत के पाठ के बारे में बताया है, अंबाष्टक बताया है, राधाष्टक बताया है, ये अड़िया खंडी सप्तशती का पाठ बताया है, अपन को तो निरंतर वो अपना काम उनसे ही हो जाएगा। अपन को खुद को एहसास हो जाएगा कि बाबा कहीं नहीं गए, बाबा अपने पास में ही है। अपन इस विषय पे डिस्कस नहीं करेंगे कि बाबा आ गए, बाबा आने वाले हैं, बल्कि मन में अपन को जब भी अपने जैसे वृंदावन में या उत्सव हो, चिड़ियानौला में नवरात्रि के पाठ हो, उस समय अपन को एक कोशिश करनी चाहिए कि अपन वहां पर चलें। तो अब दूसरी बात ये थी कि अभी जैसे इन्होंने, किसी ने बोला था कि मैं हिंदी में बोलूं संस्कृत में बोलूं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो संस्कृत भाषा होती है ना, वो देव भाषा होती है। तो अपन कोई भी पाठ करते हैं ना, हिंदी में करो कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में नहीं आती हो ना, आप संस्कृत भाषा में कोई भी पाठ लिखा हुआ हो, उसको आंखों के गति से चलने दो। एक समय ऐसा आएगा कि आपको अंदर से उच्चारण, शुद्ध उच्चारण होने लग जाएगा अपने आप ही, वो अवस्था अपने आप आएगी। भले से आपको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती हो, तो भी आपको संस्कृत आएगी। आप संस्कृत में पाठ करोगे या मंत्र बोलोगे, क्योंकि संस्कृत भाषा देव भाषा है, उसमें जल्दी ही फल मिलता है। हालांकि मन की भाषा तो कोई से भी मन में भी बोल दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर संस्कृत, मेरा सोचना ऐसा है कि संस्कृत भाषा देव भाषा है। क्यों रजत जी, यश भैया मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके उस पर 2 लाइन सुनाने का मन कर रहा है मेरा, एक भजन छोटा हाँ सा। बिल्कुल बोलिए। एकदम सही भैया, एकदम सही है। ठीक है, आवाज तो खराब है लेकिन आप सुन लेना बस, बोली बाबा की जय। सदाशिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो, हरे सब दुख
भूत भक्तन के दया कर हो तो ऐसा हो। शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में रमे नित संग गिरिजा के रमण धर हो तो ऐसा हो। शीस पर गंग की धारा सुहावे भाल में लोचन कला मस्तक में चंदन की मनोहर हो तो ऐसा हो। भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मथने से धरा सब कंठ में पीकर जो विषधर हो तो ऐसा हो। सिरों को काट कर अपने किया जब होम रावण ने दिया सब राज्य दुनिया के दिलावर हो तो ऐसा हो। किया नंदी ने जावन में कठिन तप काल के डर से बनाया खास गढ़ अपना अमर कर हो तो ऐसा हो। बनाए बीच सागर में तीन पुर दैत्य सेना ने उड़ाए एक ही सर पे त्रिपुरहर हो तो ऐसा हो। पिता के यज्ञ में जाकर तजी जब देह गिर जाने किया सब ध्वंस पलवर में भयंकर हो तो ऐसा हो। देवता दैत्य गण सारे जपे नित्य नाम शंकर का वो ब्रह्मानंद दुनिया में उजागर हो तो ऐसा हो। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। अब रात्रि का समय भी हो चुका है, 10 बज गई है। अब मैं त्रिभुवन शर्मा से बोलना चाहूंगा। एक भजन और सुन लो भैया। राहुल भैया जी। हाँ जी हाँ जी। सदगुरु मोहे तेरी याद सताए रे, सताए रे, याद सताए रे, नैना भर भर आए रे, सदगुरु तेरी याद सताए रे। दिन नहीं चैन नींद नहीं रतिया, दिन नहीं चैन सुवना शीतल छतिया, दरस बिन बिरहन जारत तन निस दिन, पीहू पीहू रहे बकी पेह के बिरहन, जब जब कारी घटा गगन सितारे जो बिखरे चहु दिस अंगारे, तो बिन मुँह पे रहो न जाए रे, सदगुरु मोहे तेरी याद सताए रे, याद सताए रे, नैना भर आए रे, नैना भर भर आए रे, बाट निहारत युग युग बीते, निहारत युग युग बीते, पूरन रे, सदगुरु मोहे तेरी याद सताए रे, साज सिंगार तुम्ही जीवन के, तुम्ही आधार मेरे प्राणन के, सब कुछ तुम पे दियो लुटाए रे, सदगुरु मोहे तेरी याद सताए रे। अब न वियोग सयो मुझ जाए, रोए रोए निज नैनन गवाए, प्रीतम क्यों ना दरस दिखाए रे, सदगुरु मोहे तेरी याद सताए रे। भूला भूला रहता मन है,
दिल में कैसा सूनापन है, क्यों न दया मन में तेरे आए। सदगुरु मोहे तेरी याद सताए रे। श्री मुनीन्द्र सब जग के स्वामी, तुम ही नाम तुम ही हो नामी। फिर क्यों मेरे मन को भरमाए रे। सदगुरु मोहे तेरी याद सताए रे। याद सताए रे, नैना भर भर आए रे। सदगुरु मोहे तेरी याद सताए रे। भोले बाबा की जय, रख निर्वाण की जय। भोले बाबा की जय। हृदय से गाया हुआ बहुत ही सुंदर भजन, बहुत सुंदर भजन। मोतीलाल जी बहुत अच्छा भाव से गाया आपने, बहुत सुंदर भजन। अब मैं एक त्रिभुवन कुलदीप शर्मा से भाई, कहना चाहूंगा। एक कुलदीप भाई हमेशा एक वो टीचिंग्स ऑफ बाबा जी से ना, प्रभु जी की वाणी से और वो हाँ हर हाँ बार वाणी सुना रहे थे पिछले 3 बार ठीक से। ठीक ठीक। तो हाँ हाँ वो कुछ सुना दें, उसके बाद में आप वो ठीक ठीक। एंड कर दीजिएगा। ओके ओके। अगली बार कर लें, अभी करूं? ना ना कर दो, सुना दो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आ रही कुलदीप जी, भैया, आ बोलते रही रहो। है। जी 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 जी, मेरे को तो ध्यान नहीं ना। 14 मार्च 1980। भोले बाबा की जय। श्री महाप्रभु जी के श्री मुखारविंद से। कल प्रातःकाल जल्दी से जल्दी सब लोग काम पर चले जाएंगे। 8 बजने से पहले ही आप लोगों को रसोई के पास की पानी की टंकी भर देनी चाहिए, और 8 बजने से पहले ही सभी को गुफा की तरफ काम के लिए पहुंच जाना चाहिए। हम लोगों को अपनी योग्यता व हुनर, कार्य कुशलता व प्रतिभा का प्रदर्शन अपने कार्य से दिखाना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग सुदूर देशों से यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ का काम साधारण काम नहीं है। यह कर्म आपके साथ साथ जाएगा जहां भी आप जाएंगे। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद भी यह कर्म आपका साथ देगा। लोक परलोक दोनों के लिए यह उपयोगी होगा। इससे आपका कल्याण होगा। जैसा बीज आप यहाँ बोओगे वैसा ही फल आप लोक परलोक में पाओगे। जैसा बगीचा यहाँ लगाओगे वैसा ही बगीचा आपको वहां भी मिलेगा। यह कर्म आध्यात्मिक है, केवल भौतिक उन्नति के लिए नहीं। यह काम न मेरा है न तुम्हारा है, परंतु यह सारे विश्व का कार्य है। केवल इस संसार का ही कार्य नहीं, परंतु त्रिलोकों का कार्य है। समझे आप लोग? इसलिए यही उत्तम है कि आप अधिक से अधिक समय इस कार्य में लगावें, और यह आपके भविष्य को उज्जवल करेगा। जितना समय व शक्ति आप यहाँ लगाएंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा, आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी, और आप सुख की नींद सोवेंगे। आपका मन पवित्र होगा। योगी लोग हठ योग आदि अनेकों भांति के योग साधन करते हैं, जिससे कि हृदय शुद्ध हो। आप लोग इस कर्म से ही हृदय की शुद्धि प्राप्त कर लेंगे। आप लोगों को कोई और योग साधन की आवश्यकता नहीं है। कर्म योग ही सर्वश्रेष्ठ योग है। क्या आप सब लोग समझ रहे हैं? आपको ये बातें कैसी लग रही हैं? कठिनाइयों से मत डरो। विश्व भर से, सारे देशों से अनेक व्यक्ति यहाँ आवेंगे और आ रहे हैं। इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हें अकेले सब कुछ करना पड़ेगा। निश्चित होकर कार्य करो। देखो देखो चींटी कितनी छोटी होती है, परंतु कितना बोझा ढोती है और लगी रहती है। आप लोग निराश न होवें। आप लोग चाहें तो इस सारे पहाड़ को एक फूंक से उड़ा सकते हैं। यदि हम दृढ़ हैं और इच्छा हो तो हम क्या नहीं कर सकते। इस छोटे से कार्य में ही निराश न हो जाओ। निराश होकर साहस छोड़ना मृत्यु के समान है। कभी साहस न छोड़ो। तुम बड़े बड़े पहाड़ों को हिला सकते हो। साहसी होना ही सच्चा योग है। निराश होना, हिम्मत हारना, साहस खोना योग नहीं है। जो कुछ मैं कहता हूं तुम समझा करो।
2 माह के बाद युद्ध होगा। आपको किसी भी समय हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। आप लोगों को हर तरह के कार्य की क्षमता आप लोगों को हर तरह के कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए। क्या आप लोग समझ गए? जब नया राज्य आवेगा तो आपके कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होंगी। मेरी आवाज आ रही है? बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। सारे टैक्स माफ कर दिए जाएंगे। सब तरह के राज्य कर छूट जाएंगे और यातायात भी मुफ्त होगा। यात्राएं सब मुफ्त होंगी। आप सब लोगों को यहाँ आने के पास मिल जाएंगे। कोई पैसा नहीं लगेगा। इधर उधर व्यर्थ घूमना बंद किया जाएगा। आप लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे और सीधे यहीं पहुंचेंगे। बोल श्री जगत गुरु भगवान हड़िया खंडी की जय। श्री महाप्रभु जी की जय। बोलो श्री हड़िया खंडी भगवान की जय। त्रिभुवन शर्मा बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। 2 मिनट पहले ओम नमः शिवाय का बोलता हूँ, उसके बाद फिर शांति पाठ करेंगे। हाँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यकर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री हड़िया खंडी भगवान की जय। जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। बोले बाबा की जय। जय। भोली मैया की जय। जय। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौतमी गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकरे
हर हर ओम नमो पार्वती पते हर हर हरे हरे ओम ओम श्री सद्गुरु शाम शिव हरि हरि ओम जय जय राधे श्री राधे श्याम श्री राधे श्री जय राधे। जय श्री राधे श्री राधे राधे अभी जो श्याम। भक्त बोल नहीं पाए थे, कृपया अगले सत्संग में और शुरू में बोलने की कोशिश करना। कुछ भक्त हैं 2-3 जो रह गए थे, समय का अभाव था, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम में अब क्या ज्यादा लंबा भी खींचना ठीक नहीं है। आज के आनंद की जय हो। आज के आनंद की जय।